कोविड महामारी के बीच ट्विटर टूलकिट का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। सरकार और ट्विटर के बीच तनातनी जारी है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर ट्विटर को ही बैन करने की मांग उठाई जा रही है। जहां कई लोग इसके पक्ष में हैं तो कई इसका विरोध भी कर रहे हैं। इसके लिए दो हैशटैग बैन ट्विटर इंडिया और #स्टैंड विद ट्विटर इंडिया का इस्तेमाल हो रहा है। ट्विटर पर मचे इस बवाल की सच्चाई जानने के लिए दिल्ली पुलिस पहुंची ट्विटर के ऑफिस, जहां उन्हें एक गार्ड मिला और ऑफिस बंद पड़ा था। ट्विटर इंडिया के लोगों ने तुरंत ट्विटर हेडक्वार्टर को खबर दी। दिल्ली पुलिस के अफसर सोमवार को सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर के दफ्तरों पर पहुंचे। एक बयान में पुलिस ने बताया कि उसके अफसर भारत में कंपनी के महाप्रबंधक को नोटिस जारी करने के लिए वहां गए थे। दिल्ली पुलिस ने ट्विटर के गुरुग्राम और दिल्ली स्थित दफ्तरों पर दस्तक दी। ट्विटर द्वारा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा के एक ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया यानी ऐसी बात घोषित किया गया था जिसमें तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया है। पात्रा और अन्य कई बीजेपी नेताओं ने कुछ दस्तावेजों को कांग्रेस पार्टी की टूल किट बताते हुए सोशल मीडिया पर साझा किया था और दावा किया था कि पार्टी मोदी सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रही है। कांग्रेस ने इस बारे में ट्विटर से शिकायत की थी और दावा किया था कि ये दस्तावेज फर्जी है। इसके बाद ट्विटर ने इस पोस्ट को मैनिपुलेटेड मीडिया के रूप में टैग किया था। दिल्ली पुलिस को इस बारे में सोमवार को ट्विटर के खिलाफ एक शिकायत मिली थी, जिस पर उसने फौरन जांच शुरू कर दी और ट्विटर के दफ्तरों में जाकर नोटिस थमा दिया। एक बयान में दिल्ली पुलिस ने कहा, यह बहुत जरूरी था क्योंकि हम सुनिश्चित करना चाहते थे कि सही व्यक्ति कौन है जिसे नोटिस दिया जाए। चूंकि ट्विटर के जवाब ट्विटर इंडिया एमडी के हवाले से आ रहे थे जो अस्पष्ट थे। सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर का कहना है कि वह ऐसे वीडियो, ऑडियो और तस्वीरों समेत किसी भी पोस्ट को मैनिपुलेटेड मीडिया के रूप में टैग करता है जिनके साथ छेड़छाड़ की गई है और तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया है। हालांकि मौजूदा मसले पर ट्विटर ने कोई टिप्पणी नहीं की। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता संजू वर्मा ने एक ट्वीट कर कहा कि ट्विटर को किसी ट्वीट को मैनिपुलेटेड बताने का अधिकार किसने दिया। उन्होंने लिखा, ट्विटर के छल पर मेरी प्रतिक्रिया यह है कि वे शर्जील उस्मानी के नफरती संदेशों पर कोई कार्रवाई करने से इनकार करते हैं और दक्षिण पंथ को रद्द करने का दुस्साहस करते हैं। ट्विटर को किसी ट्वीट को मैनिपुलेटेड टैग करने का हक किसने दिया? क्या ट्विटर दोषी नहीं है? वहीं ट्विटर ने एक प्रेस रिलीज जारी की है। ट्विटर ने अपने प्रेस रिलीज में देश में बोलने की आज़ादी पर सवाल उठाए थे, जिस पर इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही ट्विटर के दावों का खंडन भी किया है। मंत्रालय की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें कहा गया कि भारत में बोलने की आज़ादी व गणतांत्रिक मूल्यों का सुनहरा इतिहास रहा है। सदियों से हमने इसे संरक्षित रखा है। ट्विटर एक विदेशी कंपनी है जो अपने फायदे के लिए काम करती है। उसे फ्री स्पीच पर बोलने का विशेषाधिकार नहीं मिल सकता। मंत्रालय ने आगे कहा कि ट्विटर का बयान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर अपनी शर्तों को थोपने की कोशिश है। ट्विटर जानबूझकर भारत की कानूनी व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। भारत सरकार लोगों के सवाल पूछने के अधिकार का सम्मान करती है और ट्विटर सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आलोचना भी करती है। हालांकि अभिव्यक्ति की आज़ादी को कुचलने का उदाहरण खुद ट्विटर और उसकी पक्षपात और अपारदर्शी नीतियां हैं, क्योंकि ट्विटर पक्षपात रवैया अपनाकर जब चाहे लोगों के अकाउंट सस्पेंड कर देता है और मनमाने ढंग से ट्वीट हटा देता है। मंत्रालय ने साफ कहा है कि ट्विटर खुद को बॉस समझना बंद करे और भारत के कानूनों का पालन करे। ट्विटर सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और भारत की कानूनी रूपरेखा क्या होनी चाहिए यह तय करने वाला ट्विटर कोई नहीं होता। मंत्रालय ने कुछ उदाहरण भी पेश किए हैं। ट्विटर ने उस समय चीन जनवादी गणराज्य के हिस्से के रूप में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कुछ स्थानों की भौगोलिक स्थिति को दिखाने के लिए चुना। जब भारत और चीन द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से सीमा संबंधी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान में लगे हुए थे, ट्विटर को भारत की संवेदनशीलता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति इस घोर अनादर को सुधारने में कई दिन लगे, वह भी बार बार याद दिलाने के बाद। ट्विटर ने उन उपयोगकर्ताओं के खिलाफ स्वप्रेरणा से कार्रवाई करने का विकल्प चुना जिन्हें वह संयुक्त राज्य अमेरिका में कैपिटल हिल में हिंसा के अपराधी के रूप में मानता था। लेकिन दिल्ली में लाल किले पर गैर कानूनी घटनाओं के कुछ ही दिनों बाद ट्विटर ने भारत सरकार द्वारा सामग्री को ब्लॉक करने के लिए किए गए वैध अनुरोध पर त्वरित कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। इसने फर्जी जनसंहार योजना के बहाने हिंसा भड़काने की कोशिश की थी। बाद में उसने अनुपालन करना चुना, वह भी आंशिक रूप से, जब नुकसान हो चुका था।
ट्विटर की जिम्मेदारी की कमी के कारण भारत और भारतीयों के खिलाफ नकली और हानिकारक सामग्री का तेजी से प्रसार हुआ है। ट्विटर प्लेटफॉर्म के उपयोग के माध्यम से वैक्सीन झिझक को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर किया गया है और फिर भी ट्विटर ने कोई कार्रवाई नहीं की है। क्या यह भारत के लोगों के प्रति प्रतिबद्धता है? WHO के सख्त दिशा निर्देशों के बावजूद B.1.617 म्यूटेंट को इंडियन वेरिएंट नाम के रूप में दुर्भाग्यपूर्ण टैगिंग के कारण भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया है। फिर भी ट्विटर ने भारत के लोगों की सेवा करने का भव्य दावा करते हुए इस तरह के फर्जी बयानों और ट्वीट्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। खैर, जिस तरह का रुख ट्विटर अपना रहा है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि ट्विटर विपक्ष का काम कर रहा है। कुछ दिनों पहले ट्विटर ने कंगना का अकाउंट हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया था। हालांकि तब सरकार इस मामले पर चुप रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार एक के बाद एक बीजेपी नेताओं के ट्वीट को मैनिपुलेटेड का टैग देना साफ दर्शाता है कि ट्विटर पक्षपाती रवैया अपना रहा है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके अलावा वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।